कश्मीर में G20 पाकिस्तान में मातम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। आज वाकई हर एक देशवासी का सीना गौरवान्वित हो रहा है, हर एक देशवासी गौरव अनुभव कर रहा है, क्योंकि न केवल विश्व पटल पर भारत का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि विश्व पटल पर इस बात की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अगर भविष्य का कोई विश्व गुरु है तो वो भारत है, क्योंकि भारत की बदलती तस्वीर, भारत की नई तस्वीर दुनिया देख रही है। वो कश्मीर जो कभी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए, दहशत के लिए, लहूलुहान करने के लिए जाना जाता था, वो कश्मीर जो सेना पर पत्थरबाजी करने के लिए जाना जाता था, आज वो कश्मीर गुलजार है। नए कश्मीर की नई तस्वीर दुनिया आज देख रही है और G20 की जो खास बैठक इस वक्त कश्मीर में चल रही है, वहां पर 17 ताकतवर मुल्कों के जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, उनके माध्यम से दुनिया अब उस कश्मीर को देख रही है जो धारा 370 के हटने के बाद से बदल चुका है। बदले हुए कश्मीर की तस्वीर दुनिया देख रही है। जवाब उनको मिल रहा है जो 370 की बहाली के लिए अब भी रोना रो रहे हैं। जवाब उन्हें भी मिल रहा है जो कश्मीर की तस्वीर को गलत तरीके से, गलत नैरेटिव के साथ दिखाते हुए एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा के तहत काम करते हुए कई बार नजर आए। उन सबको जवाब मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी के पेशानी पर बल है, अगर कोई टेंशन में है, अगर कोई बिलबिला रहा है, तो वो है पाकिस्तान और चीन। जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान में टेंशन है, वो इस बात को प्रमाणित कर रही है कि ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है, ये नए कश्मीर की बुलंद तस्वीर है। कश्मीर बदल रहा है। G20 की बैठक, यहां पर पर्यटन वर्किंग कमेटी की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 24 तारीख तक यहां पर विदेशी मेहमानों का तांता लगा रहेगा। बदले हुए कश्मीर में बदली हुई बयार भारत की कौन सी कहानी कह रही है और किस तरीके से विश्व अब भारत को देख रहा है, ये तमाम आज सवाल होंगे चर्चा में। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की ये टीजर रिपोर्ट। नए भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका हो या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र का छोटा सा देश पापुआ गिनी, नए भारत के सामने नतमस्तक हैं। इस बीच धरती के स्वर्ग कश्मीर में आज से ही G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक प्रारंभ हो चुकी है। जिस कश्मीर में कभी आजादी के नारे लगते थे, जिस कश्मीर में सेना के जवानों पर पथराव किया जाता था, जो कश्मीर कभी इस्लामिक आतंकवाद से लहूलुहान होता था, आज उस कश्मीर में दुनिया के देशों का मेला लगा हुआ है। एक तरफ धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर गुलजार है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकवाद का खेल खेलने वाले पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वैश्विक स्तर पर नए भारत की बढ़ती शक्ति से बौखलाए पाकिस्तान ने कश्मीर में हो रही G20 की बैठक का बहिष्कार किया। पाकिस्तान के साथ ही चीन भी G20 की बैठक में शामिल नहीं हुआ। G20 की इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 13 मिलियन नागरिकों को पूरी दुनिया के सामने अपनी खूबसूरती को दिखाने का मौका मिला है, जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश का पर्यटन उद्योग विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इस बैठक से कश्मीर के युवाओं को नए स्किल सीखने का मौका तो मिलेगा और साथ ही स्टार्टअप्स और टूरिज्म फील्ड में मैनेजमेंट की अपार संभावनाएं पैदा होंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की आतंक से बदलकर बनी आर्थिक विकास वाली छवि ने अलगाववादियों के मन में बेचैनी पैदा करती है। तिहाड़ जेल में बंद आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक हो, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, इनके बयान आम नागरिकों को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस सबसे परे कश्मीरी लोग स्थानीय लोक संस्कृति के साथ घाटी में विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत कर रहे हैं और एक सुर में कह रहे हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन का आयोजन नहीं है। यह आयोजन जम्मू कश्मीर की आवाम का है। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के बारे में एक धारणा बनेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं,
कि जिस तरह से आयोजन हम कर रहे हैं, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो, यहाँ का हैंडलूम हो, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट है, अगर यहाँ के सारे लोगों ने इस काम को सही ढंग से अंजाम दिया तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्सपोर्ट अब हमारा अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, कालीन हो या पश्मीना हो या बाकी चीजें हो, वो आने वाले दिनों में और तेज रफ्तार से बढ़ेगा और दुनिया के इन सभी देशों में कश्मीर का सामान पहुंचेगा। ये एक अच्छा अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध हुआ है। G20 it's an event for the whole country, but the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. जो पाकिस्तान जो कर रहा है वो कोई नई बात नहीं, वो सन 1947 से कर रहे हैं। वो तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, इससे वो कभी पाकिस्तान से समझौता नहीं कर पाया और जो भी सत्ता में होगा उसके लिए मजबूरी होगा कि कश्मीर का अलापता रहे। लेकिन भारतवर्ष ने जिस प्रकार से प्रगति की है, आज स्थिति है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने। तो एक बात तो तय है कि कश्मीर और कश्मीर में जिस तरीके से G20 हो रहा है, चीन और पाकिस्तान भले ही मातम मनाते रहें, लेकिन नए भारत के नए कश्मीर की तस्वीर दुनिया देख रही है। दुनिया में कश्मीर में हो रहे G20 जो ये शिखर बैठक हो रही है, G20 की जो पर्यटक वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, इसे लेकर सबने नजर बनाकर रखी हुई है और इसके बहुत बड़े मायने हैं। मायने सीधे सीधे हैं, बदला हुआ कश्मीर, नया कश्मीर जहां रोजगार होगा, जहां नया सब कुछ होगा, एक नया आधुनिक भारत भी होगा। और ऐसे में अगर ये तकलीफ हो रही है तो ये तकलीफ क्यों हो रही है, इसी सब को जानने के लिए आज हमारे साथ पैनल में जो अतिथि हिस्सा लेने वाले हैं उनसे करा देती हूं आपका परिचय। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कश्मीर से ही जुड़ रहे हैं पूर्व एमएलसी हैं विक्रम रंधावा जी। हमारे साथ पीडीपी का पक्ष रखने के लिए पैनल में शहनवाज मीर साहब जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जाने-माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब पैनल का हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान से विशेष रूप से हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अल्ताफ मुंगेरी जी भी जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। और मैं शुरुआत पाकिस्तान से हमारे साथ विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अल्ताफ मुंगेरी साहब। अल्ताफ साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पे रुके हुए। अल्ताफ साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद अल्ताफ मुंगेरी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हालांकि मैं शो की शुरुआत अल्ताफ साहब के कमेंट के साथ करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रंधावा साहब जुड़े हुए हैं। विक्रम रंधावा जी, विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुभकामनाएं हैं आपको, क्योंकि आप खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं और वाकई आज जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, यकीन मानिए जो सच्चा सनातनी भारतीय है, जो सच्चा भारतवासी है, उस तस्वीर को देखकर काफी गर्व महसूस कर रहा है। बदला हुआ भारत, नया भारत और नए भारत का नया कश्मीर। सबसे पहला रिएक्शन सर। कि G20 की प्रेसिडेंसी करना ये मुमकिन ही तभी था क्योंकि देश का नेतृत्ववाद एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने दुनिया के अंदर अपनी कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति से ढंका बजाया है। और यकीनन जम्मू कश्मीर में विशेष करके कहूंगा क्योंकि धारा 370 को हटाने के बाद जो बौखलाहट खास करके कश्मीरी हुक्मरानों के अंदर जो कि पाकिस्तान का एजेंडा शुरू से लागू करते रहे हैं, उनकी बौखलाहट तो दिख रही है। लेकिन जिन हालातों में G20 का कश्मीर में आयोजन हो रहा है, जो हमारी संस्कृति का वहाँ दृश्य दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये स्वर्णिम दौर है। और वाकई धरती पे कश्मीर अगर स्वर्ग अगर कहा जाता था कश्मीर को, तो आज वो धरती पे स्वर्ग जो है वो दिख रहा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी विदेशी पर्यटकों का भी और जो लोग डेलीगेशन का पार्ट बने हैं उनका बेहतरीन केसरिया पगड़ियां पहना के जिस तरीके से स्वागत किया है, ये लगता है कि स्वर्णिम दौर है। और ये हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं और हमने ये स्वर्णिम दौर देखना था। अलबत्ता अभी ये 2 दिन बेहतरीन तरीके से कॉन्फ्रेंस चलेगी और यकीनी तौर पर कश्मीर जो है दुनिया की मेन स्ट्रीम में पहले भी आ चुका है। और जो एक 30-32 वर्षों से हमने अलगाववाद की बेबुनियाद आग को झेला है, अब उससे बाहर निकल के कश्मीर का नौजवान मेन स्ट्रीम से जुड़कर जो भारत
के देश के प्रधानमंत्री की एक कल्पना है कि कश्मीरी नौजवान कश्मीर का नौजवान मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहता है और इसकी बानगी उस वक्त ही नजर आ गई थी। कंप्यूटर होगा, बिल्कुल, इसकी बानगी वैसे उस वक्त ही नजर आ गई थी जब धारा 370 का खात्मा हुआ और सेना भर्ती में सबसे ज्यादा कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर से ही युवा पहुंचे हुए थे। मुझे याद है वो तस्वीर भी। तो ऐसे बदलते तस्वीर को देखते हुए कुछ लोगों के पेशानी पर बल आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मैं बता देती हूँ, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चांद नवाब साहब। चांद नवाब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है नवाब साहब? नवाब साहब, महत्वपूर्ण जी, बहुत सीधा सवाल कर रही हूँ। बहुत बड़ा इवेंट है ये भारत के लिए। कश्मीर में G20 की बैठक होना पाकिस्तान को इतनी दिक्कत क्यों है? क्या परेशानी है? देखिए, पाकिस्तान को दिक्कत नहीं है, ना परेशानी है। तुझे याद हो या ना याद हो, मुझे वो याद है, कश्मीर पाकिस्तान का अटूटा अंग है और चाइना ने जो है इस कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया क्योंकि पहले पाकिस्तान। नवाब साहब, आप गलती कर गए। कश्मीर पाकिस्तान का टूटा हुआ अंग है। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। नवाब साहब, ये आपकी रेल चल पड़ी है लेकिन मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। कश्मीर पाकिस्तान का टूटा हुआ हिस्सा है, जरा दुरुस्त कर लीजिए अपने आप को। पीओके भारत का वो हिस्सा है जिस पर आपने कब्जा किया है और बहुत जल्द वो हमारा हो जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका बन चुकी है। नहीं, तो थोड़ा सा इतिहास दोहरा लीजिएगा और ये जो आप लोग नया इतिहास गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको सच जरा लेकर आइए, दुरुस्त कर लीजिए अपनी पंक्ति को। दुनिया कह रही है कि कश्मीरियों को आपके खुदादारियत जो है उनको जो है अखबार मुताबिक कौन कह रहा है? दुनिया में कौन कह रहा है सर? नहीं, दुनिया में कौन कह रहा है? पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के क्या आश्रम? नवाब साहब, दुनिया में कौन कह रहा है? जरा ये बताइए ना, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ऐसा? दुनिया में कौन कह रहा है? बताइए ना, चंद मुल्कों के नाम बताइए जिनके हाथ आप बिक गए हैं, जिन्होंने आपको खरीद लिया है। या तो आप उसका नाम लेंगे, या दूसरा कोई नाम बता दीजिए कि कहाँ जिक्र हो रहा है इसका। किस तरह मासूम असमत दरी की जा रही है वो कश्मीरी। अरे सर, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, आप पाकिस्तान से ही ऐसी तस्वीरें आई हैं। जरा सोच लीजिए कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं। कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए हैं आप पाकिस्तान की तस्वीर को भारत की तस्वीर तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं आजकल। नाकाम कॉन्फ्रेंस है जिसमें पाकिस्तान और चाइना शामिल लेंगे क्योंकि वाज़ेह मौक़िफ़ है कश्मीरियों को। अरे साहब, उनके शामिल नहीं होने से फर्क क्या पड़ा? अच्छा ठीक है, चांद नवाब साहब, चीन के शामिल ना होने से फर्क क्या पड़ रहा है, ये बता दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? दुनिया के 17 मुल्क वहां पर उपस्थित हैं, चीन के शामिल ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे एक फर्क बता दीजिए। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और चीन जो है वो फर्क। साहब, आंखें खोल लीजिए, चीन के हाथों बिक चुके हैं आप लोग। चीन की विस्तारवादी नीति ऐसी है जिसने आपको कटोरा लेने पर मजबूर कर दिया है। अभी भी अगर आपकी आंख नहीं खुल रही है तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी स्थिति है। रंधावा साहब, चांद नवाब साहब को आपने सुना, पहली गलती वो कर गए जब कश्मीर को पाकिस्तान का टूटा हिस्सा बता दिया। दूसरी गलती वो कर गए कि चीन के नहीं आने से क्या फर्क पड़ा? दुनिया में बताइए ना, मैंने तो आपसे बार-बार पूछा कि बताइए कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है साहब? इनकी अपनी हालत क्या है? रंधावा साहब, चाइना से पाकिस्तानी की भूखमरी जो है वो खत्म करने के लिए पहले भीख मांग लो। रंधावा साहब, भूखमरी के किनारे पे आ गया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत का हर नागरिक किसी भी जाति समुदाय से है, वो एक आजाद हिंदुस्तानी के नाते अच्छी जिंदगी जी रहा है। चांद नवाब साहब, पाकिस्तानियों से बेहतरीन जिंदगी। बिल्कुल, चांद नवाब साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके खुद के ही टीवी चैनल्स के बहुत सारे वीडियोस इन दिनों वायरल हुए हैं जब पाकिस्तान के युवा ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो मोदी को लेकर आओ, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हिंदुस्तान से सीखो। ये आपके ही देश के युवा कह रहे थे और आप लोग पत्रकार हैं, सच आप ही दिखाते हैं। आपकी मीडिया चैनल से ही वायरल हुई वो वीडियोस हैं। के साथ जाना चाहते हैं, किसने कहा? आपकी आवाम नहीं कहती कि
पीएम मोदी को लेकर आओ। सर पीओके में आवाज उठती है, पीओके में आवाज उठती है, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। पीओके में आवाज उठती है, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। बलूचिस्तान की जो आवाज उठती है वो भी आपको नहीं सुनाई देती है। ईसाई बिरादरी को भारत का हिस्सा होगा पीओके। आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करते हैं। कुलभूषण यादव अच्छा भूल गए आप? अच्छा, हम दहशतगर्दी करते हैं, हम दहशतगर्दी करते हैं, और आप 26/11 जैसा हमला G20 की बैठक में कराने के लिए वहां से बैठकर आप यहाँ पर अपने स्लीपिंग सेल्स को एक्टिव करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, दहशतगर्दी करते हैं हम। टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब देखिए त्यागी साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? त्यागी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे होंगे कि सुबह से ही जिस तरीके की रौनक कश्मीर से सामने आ रही है, जो तस्वीरें कश्मीर से सामने आ रही है, चिंता, चिंतन, चिंतित होना, ये सारे के सारे शब्द चीन और पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं। चांद नवाब साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, उन्होंने उनके पूरे आपने स्टेटमेंट सुने होंगे। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल ये तो भारत के लिए स्थिति खराब हो गई है क्योंकि उसमें तो इस बैठक में चीन और पाकिस्तान शामिल ही नहीं हुए। दुनिया में 193 देश, अब उसमें अगर 2 देश शामिल नहीं हुए तो कौन सा आसमान मिल गया? अगर एक पहाड़ से 1-2 बोल्डर जो लीडर है जो उनकी एक सेकेंड, चांदनवाल साहब प्लीज एक एक करके बोलते हैं। आपका टर्न आएगा, आप बोलिएगा। चांदनवाल साहब अभी बोलिएगा, आपको पूरा मौका दूंगी क्योंकि कर्नल साहब फोन लाइन पर हैं, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी। मैं आपको जोड़ती हूँ, जरा उनका पहला कमेंट हो जाने दीजिए। जी कर्नल साहब कंप्लीट कीजिए। अगर 1-2 बोल्डर गिर जाए तो पहाड़ का कद कम नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि G20 में 20 देश है, मगर यहाँ तो 60 किसी में भी है। क्या सिंगापुर के नहीं है? क्या मॉरिशस के नहीं है? अरे G20 के अलावा कितना अंतरराष्ट्रीय देशों में एक खुशी आई है प्रोग्राम को ज्वाइन करने की। उसमें पाकिस्तान को तो ये दर्द होना निश्चित है क्योंकि पाकिस्तान की ISI और आर्मी का अस्तित्व कश्मीर का विरोध करने पर टिका हुआ है। जरा सोच के देखिए, अगर कश्मीर का विरोध ना करें तो आपको कौन सी जरूरत ही क्या है? इसलिए आप तो जबरन मजबूरन विरोध करते हैं। जहाँ तक बची चाइना की बात, तो चाइना को ये तो है ही है कि उसका किसी एक अनाधिकृत देश से बिगड़ रहा है जी, इसको एक जलन भी है जी, क्योंकि जो पावर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब चाइना से हिंदुस्तान की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है, और इसीलिए ये बौखलाहट है। एग्जैक्टली और इसीलिए सबसे ज्यादा ये बौखलाहट है। सर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ क्योंकि आपके ऑडियो में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है। आई कम टू यू अगेन। आप पैनल थोड़ा सर की आवाज ठीक कराएं। मैं शहनवाज मीर साहब हमारे साथ हैं, पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हैं। मीर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सर? जी आ रही है। मीर साहब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पाकिस्तान और चाइना जिस तरह से परेशान हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस तब हो जाता है जब अपने ही देश की पॉलिटिकल पार्टी, भारत की पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी, अपने आप को पीडीपी भारत कब की पॉलिटिकल पार्टी कहती है, लेकिन उसी पॉलिटिकल पार्टी की चीफ ये कहती है कि ये जो इवेंट हो रहा है वो बीजेपी का इवेंट है, बीजेपी हैज़ हाईजैक्ड इट। कैसे आप लोगों को क्यों लगता है कि बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया है? ये तो एक इंटरनेशनल इवेंट है एंड हमें तो इस पर प्राउड होना चाहिए कि बदले हुए कश्मीर में ये बड़ी और खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी ने इसे हाईजैक किया है? देखिए 2 चीजें इम्पोर्टेंट है जो आपको अच्छे से सुननी पड़ेगी और जिससे आपको इन फ्यूचर जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो उसके ऊपर सोचना चाहिए। एक तो ये है कि देखिए इस चीज को लेके चलना कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हमारे यहाँ G20 हो रहा है, तो ये तो अभी इंडोनेशिया में भी हो रहा था, वो तो विश्व गुरु नहीं बना दुनिया का। एक इस चीज को लेके जो हाईजैकिंग हो रही है, एक तो वो है। दूसरा ये है कि जो G20 इवेंट बाय फोर्स किया जा रहा है वहां पे कश्मीर में, हमारा जो रीजन है, हम 3 रीजन उसमें अभी बटे हुए हैं। लद्दाख को आपने डिवाइड किया हमसे, अच्छा जम्मू रीजन अलग है, हमारा कश्मीर रीजन अलग है।
ये जो G20 का इवेंट होना था, ये जम्मू में भी हो सकता था, आप लोगों ने किया नहीं। ये कश्मीर में बाय फोर्स, आप देखिए वहां के जो मेन स्ट्रीम ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे डिडंट इवन इनवाइट देम, और उनको इनवाइट नहीं किया, उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई वहां पे इस चीज को लेके खुश नहीं है कि क्या क्या चीज हो रही। जी शहनवाज मीर साहब, आई थिंक मीर साहब से हमारा कनेक्शन टूटा है, लेकिन दो बातें जो मैं प्रश्न मीर साहब से करना चाह रही थी। रंधावा साहब आपके पास आ रही हूँ, शायद उनसे कनेक्शन टूट गया है, लेकिन जो उन्होंने अपना पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि एक तो वो कह रहे हैं कि बाय फोर्स किया जा रहा है। क्यों उनको लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग क्यों किया जा रहा है। भारत के किसी भी हिस्से में अगर G20 की बैठक होती है तो ये भारत किसी भी हिस्से में करा सकता है, जो हमारा हिस्सा है वहां पर हम अधिकार रखते हैं अपने किसी भी इवेंट को कराने के लिए। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति भारत की ही पॉलिटिकल पार्टीज, वो चाहे PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जिस मीर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रंधावा साहब मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इसका जवाब जरा ले लेती हूँ मीर साहब से। मीर साहब, आपने कहा कि फोर्सफुली कराया जा रहा है। फोर्सफुली क्या होता है? देश है, देश में एक बड़ा इवेंट हो रहा है, किसी भी हिस्से में कराया जा सकता है। ये देश का अधिकार है कि देश में होने वाला इवेंट देश के किसी भी हिस्से में हो। इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए। आपको क्यों लग रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये फोर्सफुली है? क्योंकि वहां की तस्वीरें तो बहुत खुश है वहां के लोग। देखिए, आप करा दीजिए ना, कोई एतराज नहीं है, बट जब आप एनफोर्स करते हो, जब आप हमारे जैसे लोगों को इस चीज के लिए, मैं अभी दूसरी जगह हूँ, इस बिकॉज ऑफ मुझे ये डर है कि मुझे अरेस्ट किया ना जाए। अच्छा, दूसरे लोग दूसरी जगहों पे हैं, ये क्लियर कंफर्मेशन थी कि जो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं उनको मे भी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ G20 होने वाला है। ये देखिए आप, ये हाल तो हमारा है, जो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ चलते थे अभी तक, ये उनका हाल है, जो इससे परे है। नहीं, आपको तो इतनी स्वतंत्रता है कि आप ये बात खुलकर नेशनल टीवी पर कह रहे हैं। किसने आपको अरेस्ट कर लिया? महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही हैं, कहाँ उनको अरेस्ट किया गया है? वो तो खुल, आप लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक के बाद PDP के लीडर्स का, स्पोक पर्सन का स्टेटमेंट आ रहा है, कहाँ किसी की गिरफ्तारी हुई है? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आप गलत नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ हुई आपकी गिरफ्तारी? आप तो नेशनल टीवी पर हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। आपके विजुअल्स आ रहे हैं, आपके विजुअल्स में ये पूरा दिखाई दे रहा है कि मतलब एक गाड़ी रोड पे नहीं चल रही है। आपके सर, कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है और इंटरनेशनली कोई गेस्ट आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस देश की होती है। ये किसी भी देश के हिस्से में होता है तो आपको पता है कि सिक्योरिटी थोड़ी हाई रखी जाती है। कश्मीर में हो रहा है, JK में अगर ये हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा कर दी गई है, क्योंकि वहां की परिस्थिति आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। इसमें इतने सवाल क्यों? जिस तरीके से बीजेपी ने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है, अगर हालात इतने ही नॉर्मल हैं तो हमें वेलकम करना देना चाहिए था इस इवेंट को। रंधावा साहब, कॉमन मासेस वहां पे हैं, उनको वेलकम करना देना था इस इवेंट को। विक्रम रंधावा साहब, अगर वाकई ये हमारे लिए एक बेहतरीन इवेंट था तो मतलब आप ये कह रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपका दर्द ये है कि आप लोगों को नहीं इन्वॉल्व किया गया इस इवेंट में। दर्द इस बात से है। मैं बोल रहा, कॉमन मासेस जितने भी हैं, आप ये मत बोलिए हमें नहीं इन्वाइट किया, छोड़े हमें। हम तो अब हमें तो इस चीज की सजा मिल रही है कि हम किसी नहीं, आप दो बात पे मत चलिए ना सर, एक बात पर रहिए ना। अभी आपने जो कहा ना कि भाई हमको भी बुलाना चाहिए था, हमें भी आगे रखना चाहिए था, तो मतलब तो यही है ना कि दर्द इस बात का है। विक्रम रंधावा साहब इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, विक्रम साहब है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। विक्रम साहब, ये स्थिति वही है जैसे चोर मचाए शोर। अब मैडम महबूबा मुफ्ती की पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से हमें कोई तवक्को रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनकी बुनियाद हिल चुकी है, इनका वजूद खत्म हो चुका है। अब इनको अपनी बात रखने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढने पड़ते हैं कि वहां जाकर अपनी बात रखे, क्योंकि अपना वजूद खत्म हो चुका है इनका। आज कश्मीर के नौजवान को कहीं पर भी रोक टोक नहीं है कि वो सड़कों पर ना आए, वो किसी का खैर मकदम ना करे। आज कोई भी पाबंदी सड़क पर नहीं है, लेकिन ठीक है, जब इतना बड़ा आयोजन करना होता है तो सड़क हो, रास्ता ठीक हो और ठीक से गाड़ियों का काफिला मूवमेंट हो, ये चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना पड़ता है। मीर साहब सुन रहे हैं आप? ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये गेस्ट बाहर से आ रहे हैं जी।
रंधावा इनके साहब, पीडीपी के एमएलए निकलते थे 20-20 कमांडो को लेकर, तो वो सड़क बंद करवा देते थे। बताइए मीर साहब। डेलीगेशन, इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है। बताइए मीर साहब। प्रोटोकॉल कहता है कि उनके लिए एक रास्ता जो है बड़ा सुदृढ़ होना चाहिए। अलबत्ता कोई कश्मीर का बाजार बंद नहीं करवाया गया है। किसी भी कश्मीर के बाजार को ये नहीं कहा गया है कि वो मार्केट बंद रखे। कुछ गवार है कश्मीर, आप जलकर बिल्कुल श्रीनगर चौक के मार्केट की तस्वीरें तो हमने भी देखी, गुलजार है वहाँ पर, लोग खुश हैं, ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। मीर साहब, ये सिर्फ पीडीपी और नेशनल गवर्नमेंट वाले ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल की। ठीक है शहनवाज मीर साहब, ठीक है, उनका काउंटर ले लेते हैं, काउंटर ले लेते हैं रंधावा साहब। मीर साहब बोलिए। जिन्होंने लूटा है कश्मीर को, वो बुखलाहट इनकी दिख रही है। मैं रंधावा साहब का समझ सकता हूँ, इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि नेशनल पार्टी से जुड़े हुए हैं और मेरे अच्छे खास, मतलब मेरा तो इनके साथ बहुत ही अफेक्शन है, मैं मिलना चाहता हूँ इनसे। बट आप देखिए रंधावा जी की मजबूरी है ये बातें बोलने की। और दूसरा, कोई मजबूरी नहीं है। अगर मैं पहले भारतीय हूँ, अगर ऐसी उसके चीज बाद होती ना, भारतीय जनता तो पार्टी का हूँ। देखिए नहीं। अगर ऐसी चीज होती तो आपने कब के इलेक्शन करवाए होते यहाँ पे, आपने कब की यहाँ पे अमेंडमेंट करवाई होती। अगर आपको किसी चीज का डर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो हमारा वजूद कहीं नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने किया वही हमारे साथ किया है। जम्मू कश्मीर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है और इसी का नतीजा है कि आज तक इलेक्शन अभी नहीं हो रहे हैं। देयर आर सो मेनी रीजन, क्योंकि कहीं पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नहीं, क्या बुरा बर्ताव हुआ ये तो अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कश्मीर की जनता तो कुछ और कहती है, आप कुछ और कहते हैं। कहाँ बुरा बर्ताव हुआ है ये महत्वपूर्ण है। चांदनवाब साहब हमारे साथ बने हुए हैं और कर्नल टीपीएस त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास सब रंधावा साहब और रामीर साहब मैं दोबारा आती हूँ, लेकिन पहले चांदनवाब साहब हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। चांदनवाब साहब, बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, इतनी हड़बड़ी क्या थी? पीओके का अभी दौरा करने की जरूरत क्या थी? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, कश्मीर हमारा अटूट अंग है और वजीर खारजा नौजवान वजीर खारजा है। कश्मीर जब मर्जी जा सकते आ सकते, कश्मीर हमारा है और इंशाल्लाह जब कौन सा कश्मीर आजाद होगा, कौन सा कश्मीर आपका अभिन्न अंग है? कौन सा कश्मीर? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है साहब। पहले आप क्लियर कर लीजिए। चांद साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बार बार आपको टोकना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बार बार आपको टोकना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्लियर कर लीजिए। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, कौन सा अभिनंग आप कह रहे हैं? पाकिस्तान। अरे सर, ये सपना जब से आप लोगों ने पाल रखा है, क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान का? आपकी सियासी जमातें खुली आंख से सपने मत देखिए, खुली आंख से सपने मत देखिए। अब तो आपके लोगों की आंखों से आंसू भी आना बंद हो चुके हैं, पथरा गई है उनकी आंखें। आप लोगों की सच्चाई देख के आपके ही मुल्क के लोगों की आंखें पथरा गई है। खुली आंखों से सपना मत देखिए। और देखिए, एक कहावत है कि कहते हैं ना कि अगर आप पत्थर उछालेंगे ना तो वो सुराख तो बाद में होता है, लेकिन पत्थर लौट कर भी आता है। इसलिए जरा आप अपने आईने पर लगी हुई धूल को साफ कर लीजिए। रंधावा साहब, वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है, पीओके की मीनिंग वो भूल चुके हैं। अब बताइए, ये हालत है पाकिस्तान की। अपना पाकिस्तान बचा ले, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये अपने पाकिस्तान को पहले बचा ले। मैंने कहा ना, चांद साहब पत्रकार कम, पाकिस्तानी आर्मी के एजेंट ज्यादा लग रहे हैं और इनकी बौखलाहट इनकी बातों में दिख रही है। ये तो वैसे G20 के लायक है भी नहीं मुल्क, तो अब क्योंकि चाइना नहीं आया है तो इनको लगने लगा कि हमारा माई बाप नहीं आया तो हमें कहीं ना कहीं एक सहारा मिल गया है। हम तो कहेंगे कि अपनी भूखमरी के लिए चाइना से कुछ मांग ले, तो ये भूखमरी के कगार पे पाकिस्तान आया कहीं वही बच जाए।
अब चाइना नहीं आया है, ये महत्वपूर्ण है, ये पाकिस्तान ने, बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि आईने पे लगी हुई धूल ये साफ नहीं कर रहे हैं किस तरीके से चाइना इन्हें खा गया है, ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही है। भारत की मजबूत सरकार को अपना इलाका लेना आता है। कर्नल साहब, अब आई एम सॉरी, मैं आपके पास थोड़ा बाद में आ रही हूँ क्योंकि ऑडियो का कुछ डिस्ट्रैक्शन था, बट मुझे लगता है कि अभी आपकी आवाज़ हम तक क्लियरली आएगी। प्लीज़ ऑल फेडर डाउन, सिर्फ कर्नल साहब का फेडर ऑन रखिए क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। कर्नल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रही हूँ, कर्नल TPS आपसे कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चाइना कहता है कि ये दरअसल डिस्प्यूटेड एरिया में हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि POK में जिस तरह से भारी इन्वेस्टमेंट किया गया है वो उसे डिस्प्यूटेड नहीं लगता, जबकि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये दो चेहरा, दोहरा स्टेटमेंट, दोहरी नीति, दोहरा रवैया, आपको लग रहा है कि चाइना की बौखलाहट ही चाइना के लिए आने वाले समय में मुसीबत खड़ी कर सकती है? कर्नल साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर, आ रही है, अभी आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्प्यूटेड एरिया ये नहीं है, डिस्प्यूटेड एरिया वो है जिससे चाइना अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल रहा है, और यही चाइना को डर है कि देश और प्रदेश जो उसने वहाँ पे पैसे लगाए हैं वो मस्ती में मिल जाएंगे। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पावर है वो अब हिंदुस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्या कभी देखा कि दुनिया का सुपर पावर चलाने वाले मुल्क का प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर से कहे कि मैं आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ? क्या कभी दुनिया में देखा कि किसी मुल्क का पापुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर से पैर छुए? तो ये जो हिंदुस्तान की उमड़ती हुई ताकत है उसके बुलाए हुए लोग बोल रहे हैं। अब G20 में 200 बैठकें होनी है, 50 शहरों में होनी है, उनमें से एक शहर श्रीनगर में है, हमने श्रीनगर में रखी। ये बैठक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को ये पता लग जाए कि कश्मीर वो नहीं है, वो जो पहले भी कैपिटल कश्मीर था आज वो पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल, आज वो पूरी तरह से बदल चुका है और इसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बार बार रोना रोया जाता था कि कश्मीर के हालात जाकर देखिए। आज वही इंटरनेशनल कम्युनिटी कश्मीर में है और बदले हुए नए कश्मीर को देख रही है। चंद लोगों के पेशानी पर बल आता रहे, लेकिन ये नया भारत है और बढ़ते हुए भारत का ये कदम हर जगह परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए इस डिस्कशन को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन इतना जरूर है जिस तरह से कश्मीर में G20 हो रहा है बहुत सारे लोग परेशान हैं। पाकिस्तान चीन के साथ साथ हमारे देश के अंदर भी पाकिस्तान और चीन के सुर में रहने वाले जो उनके स्पोक पर्सन्स हैं, जो उनके खासम खास हैं, जो गलबैयां करते हैं, जो चंदा लेते हैं, जो पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाते हुए भारत विरोधी एजेंडे का हिस्सा बनते हैं, उनके लिए भी आज एक बड़ा सबक है नए कश्मीर का, नए कश्मीर की ये नई तस्वीर। कश्मीर बदल रहा है और बदले हुए कश्मीर में और कुछ क्या नया होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।